देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज 12.2। समझना इसको। इसमें 4 गो सूत्र कंपलसरी है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल, चाप की लंबाई, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यही सब सूत्र इसमें कंपलसरी रहता है। बाकी कोई सूत्र से इसका कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो ये सब याद होना चाहिए। 4 गो सूत्र हुए था। देखो गलती गलती होता है, वो थोड़ा हो या चाहे ज्यादा हो। आप कभी मोबाइल में 9 गो नंबर सही डालो और 10वां नंबर खाली गलती हो जाए तो क्या जहां फोन जाना चाहिए वहां जाएगा? आप लोग कहते हो कि थोड़ा सा तो खाली भुलाए थे। आप बहुत दूर से आ रहे हो और डिहरी जाना था, गलती से खाली थोड़ा सा एजा मिस्टेक कर दिए, अब पकड़ लिए नहावना वाला रास्ता, तब कहां पहुंचोगे पता है ना? कहीं पहुंचोगे, वहां तो नहीं पहुंचोगे। आप लोग कह रहे हो कि छोटा सा तो गलती था, एकदम छोटा सा गलती कैसे गलत है? वो 1 डिग्री खाली जहाज वाला वो डायरेक्शन भूल जाए ना तो अमेरिका के बजाय वो कहां जाएगा कोनो ठीक नहीं है। खाली 1 डिग्री आप कह रहे हो थोड़ा सा, एक छोटा सा मिस्टेक रोड पे एक्सीडेंट करा देता है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। देखिए बच्चों, ये सब क्वेश्चन बनाने के लिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल के लिए 2 चीज चाहिए, एगो त्रिज्या आ एगो थीटा, यानी कि एगो आर चाहिए आ एगो थीटा चाहिए। हई देखो जा, त्रिज्या दिहल बा, त्रिज्या आर बराबर कितना दिहल बा 6 सेंटीमीटर, आ कोण थीटा बराबर कितना दिहल बा 60 डिग्री। तो क्या पूछा था? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर व्हाट? प्यारे प्यारे बालकों, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। बात नहीं, 60 बटा 360 अगुना 22 बटा में 7 गुना 6 का स्क्वायर, 6 से कट जाएगा ये, 6 से स्क्वायर कट जाएगा, आ जाएगा 6 दूनी के 12, 6 दूनी के 12 1 13, 132 बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब सोचो अपने से, आपको ये पता चल जाए कि यार क्या है थीटा क्या है, लेकिन यही पता नहीं चले कि इसका सूत्र क्या होता है, तो बना लोगे? हाँ, बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत है इसमें? बना लो। नेक्स्ट देखो बच्चों, एक बात बताते हैं आप लोगों को। चतुर्थांश का मतलब होता है 4 अंश। चतुर्थांश का मतलब क्या होता है? 4 अंश। अरे हम पीटते हैं आप लोगों से, दुश्मनी थोड़े ना है। बात समझ रहे हो ना? क्या करें, ये हमारा काम है। बात समझ में आ रहा है? जज फांसी का सजा सुनाता है, क्या मुजरिम से उसको दुश्मनी रहता है? बेचारा का क्या करे, वही काम है। डॉक्टर के पास जाओ, दवाई दे देता है, क्या उससे दुश्मनी है कि आपका मुंह खराब करे? वो उसका काम है, वही है। बात समझ में आ रहा है? एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि कितना दिया है 22 सेंटीमीटर। देखिए परिधि देके चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछ रहा है, वो क्या लिख रही है जी? काहे परेशान है वो? इसीलिए समझ में नहीं आता है बढ़िया से। कभी कभी कहते हो कि सर जी खराब पढ़ाओ, तमाम आपन गलतियां ना कहोगे। चतुर्थांश, घर में पिज्जा आता होगा, 4 भाई हों चाहे 4 लोग हों, तो बराबर बराबर बंटवारा होता होगा, नाप जोख के होता होगा ना। तो ऐसे एगो लाइन कटता होगा, एगो ऐसे लाइन कटता होगा। कबो कबो जो बेईमान रहता है एगो लाइन में तनके गड़बड़ा देता है, बुझा रहे? वो तनका सा तिरछा कर देता है ऐसे, तो ये गड़बड़ होता है। अगर आप पूरा बराबर बराबर कर दोगे तो 1 2 3 और 4, चौथा अंश हो गया। यानी कि हई वाला अगर क्षेत्रफल होगा, पूरा का क्षेत्रफल अगर ए होगा तो खाली इसका क्षेत्रफल कितना आएगा? ए बटा में
4। ध्यान से देखो, पूछा वृत्त का चतुर्थांश, तो ये वृत्त ना है। अब वृत्त का चतुर्थांश का मतलब हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा में 4। चतुर्थांश मतलब चतुर्थांश, चतुर्थांश मतलब चतुर्थ अंश। प्यारे बच्चों, क्या पूछा है, दिया कौची है वो पहले खोजते हैं। लिखेंगे हल। वृत्त की परिधि दिया है, वृत्त की परिधि कितना दिया है, 22 सेंटीमीटर। क्या पूछा है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। प्यारे बालकों, चतुर्थांश का क्षेत्रफल तुरंत बताए हैं, पाई आर स्क्वायर बटा में, अना तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4। अब पाई आर चौथांश हो जाएगा ना इसका, लेकिन इसमें 1/4 अब पाई तो ठीक है, आर ए नहीं दिया है, तो दिया कौची है, परिधि। कोई दिक्कत नहीं है, इस परिधि से हम लोग आर निकालेंगे, परिधि से आर निकालेंगे। अब देखिए, आज ये पूछे हैं कि वृत्त का परिधि का सूत्र क्या होगा। अब जिसको याद नहीं उसको समझ में आएगा, बताओ। तो यहां पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। बबुआ समझ लो, जो आपको डांटता बोलता है वो आपका शुभचिंतक है, आपका शुभ चाह रहा है, बुझा रहा है ना। 2 पाई, वृत्त का परिधि कितना दिया है, 22। 2 पाई आर बराबर कितना हो जाएगा, 22। 2 गुना 22 बटा में 7 गुना आर बराबर 22। ये 7 गुना में चला जाएगा, ये दोनों भागा में, आर बराबर हो जाएगा 22 गुना 7 बटा में 2 गुना 22। और ये बबुआ बचवा 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, आर बराबर कितना आ गया, 7/2 सेंटीमीटर। जौची के खोज करत रही तो चिया गईल, बंद करो हकना, गर्मी लग रहा तो घरे जाओ, हम भी ना कर रहे जा। आर बराबर कितना हो गया, 7/2। तो अब क्या निकलना है, वृत्त के चतुर्थांश ना। लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4। अब पाई आर स्क्वायर 1/4 गुना 22 बटा में गुना 7/2 का स्क्वायर होगा ना, बोलो। 1/4 गुना 22 बटा में 7 गुना 7/2 गुना 7 अरे होगा इतना, बोलो कस के। 7 से 7 कट गया, और 2 से कितना बार में कटेगा, 11 7 77 बटा में 4 दूनी के 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना आ गया, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। 77 समझ में आया कि समझ रहा है, अरे बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। कोई घड़ी है और उसके मिनट के सुई की लंबाई कितना है, 14 सेंटीमीटर। 5 मिनट में घड़ी द्वारा रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 5 मिनट में घड़ी जो है कितना क्षेत्रफल बना लेगा। अब हमें, अब सोचो अपने से, घड़ी कुछ ऐसे होता है, मान लो कि यहां पे सुई था, यहां से यहां चला आया तो 5 मिनट हो जाएगा। तो यहां पूछ रहा है कि ये क्षेत्रफल कितना होगा। घड़ी का जो सुई है यही इसका त्रिज्या का काम करेगा 14, यानी कि आर बराबर कितना हो गया। आइए देखो ध्यान से, त्रिज्या द्वारा कटा हुआ क्षेत्र है। हम पूछ रहे थे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड किसे कहते हैं, यादें नहीं था तो कहां से समझ में आएगा। त्रिज्या द्वारा कटे क्षेत्र को क्या कहा जाता है, त्रिज्यखंड कहा जाता है। तो ये हो गया इसका त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है हमें। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है θ/360। अब पाई आर, लेकिन एक में थीटे नहीं है, आर तो है, थीटा नहीं है, कोई बात नहीं, थीटा निकालते हैं। बबुआ ध्यान से सुनना, यहां पर एक बात बताओ, पूरा कोई गोल 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 इसे घूम लेगा एक बार तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 360 का। पूरा इसे से गोल गोल एक बार घूम जाएगा तो कितना डिग्री का कोण बना देगा,
ये मार्कर है और इसको हम इससे घुमाते 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 फिर यहीं पे ला देंगे तो कितना डिग्री कोण बन जाएगा। घड़ी का मिनट का सुई क बार घूमता है, कई बार चलता है तो एक बार घूम जाता है। 60 बार, 60 बार, 60 बार चलता है ना, खुट 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 करके 60 बार। और सोचो 60 बार जब चलता है तो कितना डिग्री का कोण बनाता है, 360। 1 मिनट में 60 बार घूमेगा तो 360 डिग्री का कोण बनाएगा। तो बताओ 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना, 6 का, 6 डिग्री का ना, क्योंकि 60 बार में 360, तो एक बार में कितना बना रहा है, 6। तो 5 बार में कितना बना रहा है, 6 5। बात समझ में आ गया। आए लिखेंगे, क्या पूछ रहा है, लिखेंगे हॉल घड़ी के सुई की लंबाई कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। चलो घड़ी बना देते हैं, ठीक है। ये घड़ी हो गया, अरे हाँ ये घड़ी हो गया, और ये हो गया घड़ी का सुई कितना सेंटीमीटर लंबा है, 14 सेंटीमीटर। मान लेते हैं यहाँ पे ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है और ये 9 है। तो बीच में ऐसा भी तो कुछ होगा, अरे होगा ना। तो ये 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 10 होगा और 11। तो ये घड़िया जो था पहले हेजा था, हेजा से हेने कहूँ आ गया, तो अब यहां पर इतना दूर हो गया। तो हाई कोण हमें निकालना है ना, यही जो आएगा तो 14 का ना रहेगा, त्रिज्या थोड़ा ना बदल जाएगा। घड़ी के सुई की लंबाई कितना है, 14 सेंटीमीटर। लिखेंगे तो क्या पूछ रहा है, सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर व्हाट। कोई कुछ ना चलेगा, चुपचाप बिठो। सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर व्हाट। लिखेंगे हम जानते हैं कि लाइट एकदम टाइम से दे रहा है। 7 बजे आया था तो 8 बजे कटा, 8 बजे कटा तो 9 बजे आया। हमको लगता है 1 घंटा अल्टरनेट करके कहीं भेज रहा है, लगता है ये दूसरे रूट को, कहीं कुछ खराब हुआ है, इसका मतलब खराब हुआ है। तो खराब हुआ है तो वही अल्टरनेट करके, सासाराम में लाइट बहुत कट रहा है सासाराम में, तो अल्टरनेट करके लगता है कि यही वाला लाइट इधर उधर घुमा रहा है। हम जानते हैं कि घड़ी का सुई 1 मिनट में 5 डिग्री का कोण बनाता है, सॉरी 6 डिग्री का ना। तो इसीलिए 5 मिनट में बना कोण 5 गुना 6 बराबर 30 डिग्री, यानी कि थीटा बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री, यानी कि थीटा कितना आ गया है जा 30 डिग्री आ गया। बोलो, लिखेंगे इसीलिए 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या खंड है वो 30 बटा में 360 अगुना 22 बटा में 7 आर का मान है तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा 12 है। लीजिए बना दे रहे हैं 1 बटा 12 गुना 22 बटा 7 गुना 14 गुना कटेगा का 7 दूनी के 2 से 6 बार में 3 11 आ जाएगा 14 कम 14 14 है 14
154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल बना लेगा? 154/3 सेंटीमीटर। आया समझ में? बोलो, कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन में है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा, समझिएगा ध्यान से, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कोई वृत्त है, इसका जो जीवा है केंद्र पर समकोण अंतरित कर रहा है। ये त्रिज्या हो गया और ये हो गया जीवा। समकोण अंतरित करती है। समकोण का मतलब यहां पे जो कोण बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा? 90 का। इसका त्रिज्या कितना है बबुआ? 10 सेंटीमीटर ना। तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर और ये हो गया 10 सेंटीमीटर। समकोण अंतरित कर रहा है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त का त्रिज्या कितना दिया है? वृत्त का त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। और कोण कितना दिया है? 90 डिग्री ना। कोण कितना दिया है? तो पहला में क्या बोला है? थीटा हो गया ना ये। और ये क्या हो गया? पहला में बोला है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर व्हाट। चलिए बना देते हैं। लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। बाबुआ लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आज ये पूछ रहे थे। अब बताओ याद नहीं होगा तो कैसे बनेगा? अब हमारी गलती है। थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर होता है ना इतना। प्यारे बालकों थीटा का मान 90 बाटा में 360 गुना पाई का मान रखने के लिए बोला है 3.14 और आर का मान 10 का स्क्वायर माइनस 1/2 गुना 10 का स्क्वायर गुना साइन 90 डिग्री होगा। अब खाली तुम अगर वृत्तखंड का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल याद कर लोगे तो नहीं होगा। साइन 0 30 45 से सबका मानो याद रखना पड़ेगा। तो साइन 90 का वैल्यू होता है 1। ये 9 चौका 36 कट गया और ये हो गया 1 बटा में 4 गुना 3.14 गुना 10 में 100 माइनस 1/2 गुना 100 गुना 1। ये देखो दशमलव के बाद 2 अंक है, उधर 0 है, तो ये 314 हो जाएगा। 314 बटा में नहीं तो घटाओ इसको, 2 दूनी के 4 और 2 एकम 2, 2 5 10 और 2 7 14। 2 मत घटाओ, अभी
बोलोगे 50 तो कट ही जाएगा, मत कटाओ ना, देखो ना कितना अच्छा लगेगा। और ये हो जाएगा 157/2 और -100/2। एलसीएम ले लो 2 तो आ जाएगा 157 माइनस 100। दोनों हर बराबर अगर रहे तो एलसीएम उसमें घटाओ उठाओ मत उसको, पहले एलसीएम लेको घटा लो उसको, बच गया केवल 57/2। अब कटा दो 28.5, 28.5 यानी कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर 28.5 सेंटीमीटर। आया समझ में? अरे कोई दिक्कत है? बोलो, अभी खत्म नहीं हुआ। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड बोला है ना, लिखेंगे दूसरा में दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर व्हाट? सूत्र तो वही होगा, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान बोलो। नहीं, 90 नहीं होगा, वो दीर्घ त्रिज्यखंड का बात किया है, लघु का नहीं। तो लघु ना 90 है ही ना, तो नहीं 90 है, ऊपरा वाला तो बेसी ना होगा, तो ये कितना होगा 270 ना। तो अब यहां पे थीटा के जगह पे क्या रखेंगे 270/360 गुना 3.14 गुना 10 का स्क्वायर हो जाएगा 270/360 गुना 3.14 गुना 10 दूंगा 10 गुना 10, ये 0 से 0, 9 के पहाड़ा में 3 बार में, 9 के पहाड़ा में 4 बार में, ये 4 से कट जाएगा 5, मत ना कटाओ जी, 2 बार में कटा दो, एक के कटा के छोड़ दो, 4 से कटाओ ना डायरेक्ट। 4 7 28, 0 हो जाएगा पहले ही, 1 4 बचल है, चरती आई 12, 4 5 20, पांचती आई 15, 3 दूनी के, तितरी के 9 1 10, सतरी के 21 है 1 22, 1 2 3 अंक पे दशमलव बैठेगा ना। आ गुना क्या है हिजा 100, गुणा करेंगे तो 2 अंक उधर खसक जाएगा 220 आए 4 7 28, तो जो 3 1 ना बचेगा, कटा में ना आवेला ना, 4 7 28, 4 7 28, ठीक है ना, 4 8 32, 4 5 चुप रहो, हमको आता है, आतने रहे तो कहे ना पहले ही भगत दे दिलो हवो। देखत नहीं, देखो तो संगी ना 785 आएगा, 785 जी, एगो 7 बेसी लिखा गया तो क्या दिक्कत है, बढ़िया है ना, बेसी लिखाया है। 5 15 24 25, 17 21 है 2 23, 2.355 गुना 100 आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में? आए नहीं, कहां पे ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 पाई स्क्वायर, एक और ये होता है, लेकिन कोणवा बढ़ के रखा जाता है। यहां पे इतनी 90 पूरा पूरा घूमेगा तो 360,
पूरा पूरा घूमेगा तो 360, 360 में से यह हाथनी कितनी है 90, तो ये कितना बचा 270। तो दीर्घ त्रिज्यखंड ये वाला ना है, बुझे रहे, आगे समझ में, कल आए थे, कल याद है, आए कल याद है, अरे बोलो, पढ़े हो कल वाला घर होगा जाके, है क्या है, हाई है लघु, छोटका के लघु, छोटका के कस के बोलो, सब चुप रहो, तुम बोलो जी, छोटका के अब बड़का के, तो हाई ना दीर्घ है, देख लिखो लिखवाए, देखो दीर्घ त्रिज्यखंड लिखवाए ना, तो हे जाके कौन न दिया है 90, तो हे दीर्घ त्रिज्यखंड तो हे ना कौन निकालना पड़ेगा हमको, आगे समझ में आवे, तो एजा 90 था, हाई इतनी 90 था, ताई ऊपर 217 ना बचा, बुझा गया आवे, बोलो बैठो, अरे कोई दिक्कत है जी, आए दिक्कत नहीं है ना, चुप रहो जी। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। देखो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। एक चीज इसमें नहीं बताएं आप लोगों को, ये वृत्त है और इसको वृत्त का परिधि कहा जाता है। ये जो है इसको क्या कहा जाता है, वृत्त का परिधि कहा जाता है। और इसी वृत्त के केवल उतनी खींच दिया जाए, आप लोग इसके बारे में जानते होंगे, कंपास है, अब खाली हथनी खींच दीजिएगा तो क्या कहलाएगा, तो इसी को कहा जाता है चाप। और जो चाप का लंबाई बताए हैं हम, तो ये यही वाला बस अतनी है, हतनी। समझ में क्या क्या कर रहे हैं हम, अगर ये पूरा कोई पूछेगा तो बोलेंगे परिधि, ये जो खींचा जा रहा है ये चाप है। अब इसको काटिए चाहे छाटिए, तो ये थोड़ा सा भी खींच देंगे तो क्या कहलाएगा, ये चाप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बात समझ में आ गया, क्या कह रहा है, पढ़ो क्वेश्चन। अब 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तीन को पूछा है चीज, चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। कैसे बनाएंगे देखिए, ये कोई चाप है, ठीक है, ऐसा ही है। इसका कोण कितना है 60 डिग्री, त्रिज्या कितना है 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना है बच्चों 21 सेंटीमीटर। हल, त्रिज्या कितना दिया है, त्रिज्या बराबर 21 सेंटीमीटर, यानी कि आर बराबर 21 सेंटीमीटर, और कोण थीटा बराबर कितना दिया है 60 डिग्री। कोण थीटा बराबर कितना दिया है 60 डिग्री। पहला में क्या बोला है, चाप की लंबाई
बढ़िया से पढ़ना ना। चाप की लंबाई बराबर व्हाट? चाप की लंबाई बराबर, सूत्र क्या होता है बच्चों? थीटा बटा 360 2 पाई। अच्छा एक बात और बता रहे हैं, चाप का लंबाई का एक और सूत्र होता है, पाई आर थीटा बटा 180। पाई आर थीटा बटा 180 कैसे लाया है ये 2 से इसको कटा दिया है, कटा के 180 लाया है, पाई आर थीटा को जोड़ दिया उसमें, बुझा रहे ना? थीटा का वैल्यू 60 अब बाटा में 360 अगुना 2 गुना 22/7 अगुना 21। अरे होगा इतना? 7 के पहाड़ा में 3 हाली में 6 के 36 3 दूनी के 6 कितना आ जाएगा? 22 सेंटीमीटर। केवल सेंटीमीटर होगा क्योंकि चाप का लंबाई है ना, यानी कि चाप की लंबाई कितना आ गया बच्चों? 22 सेंटीमीटर। चाप का लंबाई कितना आया? अब क्या पूछा है? चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब इसमें जो त्रिज्यखंड आया है उसका क्षेत्रफल पूछा है कितना होगा। हाँ मंगा रहे हैं खाना वाना हम, प्लस मार के बैठो आराम से। बहुत नहीं चल रहा है, पढ़ने बैठे योगा करने करने। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर व्हाट? चलो बताओ बच्चों, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू 60/360 22 में 7, आर का मान हो 21, तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा ये 60/360 और 22 में 7। ये खिड़की बंद करो जी, गर्दा है। बंद करो वो बंद करो जी। 17 के 21 6 के 36 3 दूनी के 6 2 से 11 बार में गुणा करेंगे तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आ गया है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में? अगला एक और बोल रहा है ना, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड बना नहीं है, ये बन गया। अब तो इसका क्षेत्रफल पूछा है ना, तो कैसे निकालेंगे? तीसरा में क्या बोला है? संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर व्हाट? संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर व्हाट? चलो बोलो, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? अब आज पूछे हैं, याद नहीं होगा तो दिक्कत होगा ना बनाने में। थीटा बटा
360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा 60/360 22 में आर का वैल्यू 21 का स्क्वायर 1/2 21 का स्क्वायर गुना साइन 60 न हो 6 के 36 1/6 गुना हम दोबारा मान निकालेंगे वो क्या लिए रखें 21 गुना 21 साइन 60 के वैल्यू करोगे बोलो साइन 60 के वैल्यू आए √3/2 होता है गलती भइल ना बबुआ तब पूछब तारा ले हम √3/2 है ना होता है जी आए कितना आएगा ये गुणे करने पर 231 ये सब काटा था उस समय जी ये 6 ना है 1/6 गुना बैठो बैठो 21 गुना 21 ना 70 के 3 दूनी के 2 से क्या किए थे उस समय हम 6 को कटा दिए थे ना वो हई 6 का कटा दिल रही ये कितना यो 441 √3 बटा में सेंटीमीटर स्क्वायर आया समझ में बोलो कोई दिक्कत है हैं प्रॉब्लम है कोई बना लो